nobody better than you. Honestly. So obviously सबा की रिसेप्शन का केक और कौन बनाता है ये तो आप भी गेस कर लेंगे तो डेफिनेटली तो ये आ गई है बहुत ही ब्यूटीफुल केक बनाया है जो आप बाद में देखेंगे चलिए यस सो ये रहा हमारा डेकोर ये है हमारी एंट्रेंस हाँ बस प्लीज अरे मैम ने प्लीज बोल दिया चलो बस शीतल लेके आ रही है वो हाँ शीतल लेके आ रही है ओके प्लीज चलो आइए बढ़िया आप सब आ गए यस यहाँ पर इधर भाई थोड़ा पीछे ले लो भाई वेट पीछे जाओ ना थोड़ा सा हाँ बस हाँ आ जाओ अभी आएगा देखो भाई अभी तो मेरे को 5 मिनट में हाँ अभी आ रहा मैं आता हूँ देख लो दिखा देते आ जाओ भाई देखो पीछे पोडियम रखा है संभालना भाई आप लोग पीछे संभालना प्लीज तू एक साइड पे चल ये भाई एक हेलो संभालो हाय राजवीर दिप्पी बुला रहे आ जाओ जान दो ये भाई तुम कैमरा लगा के जा रहे हैं ये उनको जाने तो दो यार कितना बीच में पीछे बस तिरंगी चाले करते हो यार अबे क्यों ऐसा दीपिका मैम मुबारक हो थैंक यू अरे बाहर आएंगे वापस खत्म कैमरा नीचे ले थैंक यू कौन बोल रहा है हाँ अभी इधर देखो भाई इधर थैंक यू साथ में कर लेते क्या भाई प्लीज आप लोग टनल के बाहर रुकिए मैं सबको बाइट्स दूंगी आप प्लीज टनल के बाहर रुकिए स्टार्ट भी नहीं हुआ है प्लीज बाहर आ रहा भाई चलिए लेट्स गो अभी नहीं चलिए आउट प्लीज एवरीबॉडी और मैं एक ही बात देख करते हैं ना बहुत स्पेस है चलिए कम केयरफुल डोंट फॉल देयर लाइट्स बिहाइंड केयरफुल मैडम जी थोड़ा सा पीछे आओ ना एक मिनट साथ में एक सेकंड थोड़ा पीछे जाइए थोड़ा पीछे और ये जोड़ी इधे हमने थोड़ा पीछे ले मेरा भाई अरे इसलिए तो बोल रहे भाई गाना बज रहा है कॉपीराइट आएंगे एकदम सामने देखो अभी दोनों जन एक मजा बहुत हो सेंटर लो लेफ्ट एक्सक्यूज मी बहुत ऑफ एकदम सामने यहाँ पे मैडम जी सर जी आइए अभी बाइट्स कर लेते गाना वन सेकंड इधर ही रुको हम चल के आते हैं आपको बराबर सही है क्या बात है नाइस जोड़ी पुरानी याद आ गई क्या पुरानी यादें आ गई वंस मोर बाइट्स कर ले चलो भाई चलो आ जाओ मैम इधर इधर को थोड़ा
रुकना भाई कुछ मायने नहीं रखता और जो लाए वो बताऊंगी डांस करने वाले कौन से गाने पे डांस करने वाले हो कुछ अंदर चलते हैं कितना होता है अभी इस उम्र में कितना हो सकता है थोड़ा साइड हो जाता है बहुत अच्छी लगता है उसको एकदम एंट्री लगता है रोहित हट जा पीछे से रोहित हट जा पहले जनता बाइट फिर आगे 1-on-1 क्या बोलना चाहते हैं मैम बहुत खुश है ऑफ कोर्स शादी का माहौल हमेशा बहुत ही अच्छा रहता है सुबह हैप्पी फॉर सबा एंड ऑफ कोर्स शोएब दीपिका इतने प्यार से उन्होंने हमें इनवाइट किया बहुत ही प्यारे लोग हैं वी हियर टू विश देम ऑफ कोर्स दीपिका जी ने बहुत मेहनत की है शादी बहुत में मेहनत की है यार एंड शी इज अ लवली पर्सन तो आप क्या बोलना चाहते सर अरे तुम लोग मेरे पीछे क्यों आते तो बुद्धू आई होप थैंक यू एक मिनट जैद भाई साथ में होल्ड 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 He's busy on his phone with someone. Thank you. वेट बेटा मैं अभी आ गया मैम लेफ्ट में Thank you. मैम सोलो सोलो मैम एक सोलो दो ना मैडम आपका 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 ये लेट आया था का साबुन स्लो है आप अलग अलग खड़े हो सबको सोलो देते हैं बस थैंक यू बाय बाय और चीज रहता है साथ करते हैं बस बढ़िया बाबा जी के लिए कुछ कह दीजिए कंग्रेचुलेशन सबा को बहुत ज़्यादा इब्राहिम फैमिली को कंग्रेचुलेशन और सबा को हैप्पी मैरिड लाइफ बस यही दुआ करूँगी कि अच्छे से उसकी ज़िंदगी बीते और नहीं गोल्डन वर्सन नॉट रिपीटेड कंग्रेचुलेशन सबा आपकी ज़िंदगी अच्छे से निकले एंड हैप्पी मैरिड लाइफ और इब्राहिम फैमिली को भी कंग्रेचुलेशन और क्या कहना चाहोगे सर ने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया हाँ सर एक्चुअली काम भी कर रहे हैं साथ में और हाँ एक्चुअली दीपिका का सपोर्ट है इसलिए काफ़ी इजी हो गया बट क्योंकि उन्हें शूट भी करना है और उसके बाद रिसेप्शन भी है और आप भी काफी धमाल मचा रहे हैं शो में ट्विस्ट में ट्विस्ट आ रहा है क्या कहना चाहोगे उसको लेके उसको लेके एक्चुअली हमें यहाँ की बातें करनी चाहिए हाँ वो बोलिए ना मैम थोड़ा सा बता दीजिए उसको लेके भी एक्चुअली मैं यही कहना चाहूँगी कि आप देखते रहिए अर्जुनी और काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको आगे और कुछ नया नया ड्रामा आने वाला है तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और जैसे कि हमेशा कुछ ना कुछ अर्जुनी नया करती है इस बार भी करेगी तो बस देखते और आप बहुत ब्यूटीफुल थैंक यू आ जाइए मैम आ जाइए आ जाइए प्रेस के बारे में बताइए मेरा प्रेस के बारे में बताइए मैम अरे बस मैम प्रेस के बारे में मैम सेंटर अर्जुनी सेंटर 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 मैम सेंटर में वन लुक हियर प्लीज आ जाइए मैम आ जाइए नहीं मैम आ जाइए मैम
आ जाइए आइए 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 मैम आगे आइए मैम ड्रेस के बारे में बताइए नहीं रोशन ने भी ड्रेस के बारे में मैं क्या बोलूँ, एक्चुअली मेरी मॉम ने मुझे कहा था कि ये पहन के अच्छी लगेगी काफ़ी, बिकॉज मुझे कुछ समझ नहीं आता और लास्ट मोमेंट पे मैंने डिसाइड किया कि चलो लेट्स जस्ट वेयर समथिंग सिंपल एंड विद मे बी हैवी ज्वेलरी। थैंक यू मैम आइए 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 मैम बाद में आइए जी आ जाइए बोलिए एक फोटो बोलिए शोए पर दीपिका का उनके लिए भी लॉट्स ऑफ लव, बहुत सारा प्यार और जैसे हैं वैसे ही रहना हमेशा। और आप लोग भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, मतलब आप दोनों ने सोच कर आए थे कि कॉम्बिनेशन नहीं कोइंसिडेंस हो गया था। ओके कुछ बता दीजिए मतलब कॉस्ट्यूम के बारे में बताइए। हाँ इसको बोलो हमें देखने दीजिए। आप लोग भी आइए एंजॉय कीजिए। हाँ हम लोग आ जाते तुम्हारे लिए कॉस्ट्यूम के बारे में कॉस्ट्यूम के बारे में आई लाइक व्हाइट, सो आई एम वेरी व्हाइट। और ये जो मैंने पहना है मेरी मॉम का है। वेरी नाइस मैम आप बताइए आप बताइए। आई लाइक व्हाइट, तो आज चांद वाला सफेद आज मैंने पहना। ओके थैंक यू विजुअल करते मैम क्या कर रही है अरे सर के साथ करते हैं दीपिका जी और उनके शोएब भाई के साथ मोबाइल पीछे ले बिलाल मोबाइल फॉर अ वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच। आ जाइए ग्रैंड एंट्री मैडम का ग्रैंड आइए आइए मैम मैडम मैम आइए आइए मैंने फोटो करते हैं मैडम मैडम इधर 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 थोड़ा मैडम इधर मैडम फोटो फोटो साथ में फोटो चलेगा कोई छोड़ो भाई, पहले जनता कर दो, एक अंदर जाके मिलो, एंजॉय करो। हाँ। थैंक यू सो मच। जनता ही होगी और आइए साथ में आइए 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 नहीं कट इट। आइए आइए चलिए चलो आ जाओ डन दादा। ये सब चैनल वाले यहाँ से यहाँ फिर यहाँ पे चैनल वाले मैम रुकिए ना मैम वेट 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 मैम जाने दो मैम को देर हो गई थैंक यू सो मच भाई, आप लोग ना हाँ भाई मैं आकर बोलती हूँ भाई। मैम कोई विशेष दीजिए ना मैम सवा के कोई विशेष बिग कांग्रेचुलेशन। सही है फोटो रास्ता लोग आ रहे हैं भाई फोटो करते ना भाई एक्सक्यूज मी मैम थोड़ा ऐसा भाई थोड़ा ऐसा टर्न हो जाइए आगे आइए ना मैम थोड़ा पीछे हो जाओ, ये मेरे नाम से ना यहाँ पे म्यूजिक भी बंद हो गया। चलो बाइट कर लेते भाई, म्यूजिक बंद हो गया, बाइट कर लेते। चलो हाँ बाइट कर लेते। आइए आइए सर। तो आरती जी बाइट कर लेते सभा जी बाद में। सभा जी सभा जी अरे सुनना म्यूजिक बंद नहीं करना। हाँ आ जाइए बाइट्स कर लेते आ जाओ आ जाओ आ जाओ वो पागल है। You both are looking very good. Thank you. किस तरह की एक्साइटमेंट है आज के रिसेप्शन के लिए? हाँ सबसे पहले थैंक यू आप सबको आने के लिए, थैंक यू सो मच। हाँ आज की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम ये इकलौता फंक्शन है जो हम मुंबई में कर रहे हैं, इकलौता एक कह सकते हैं एक दावत है जो हम अपने मुंबई में जो जानकार लोग हैं उन सब के लिए कर रहे हैं, आप सब लोगों के लिए कर रहे हैं। सो या एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिस तरीके से शादी पूरी हुई है एंड उसके बाद यही एक लास्ट ओकेजन बचता है रिसेप्शन का, तो उसमें भी एक्साइटमेंट भी था, नर्वस अभी भी है बहुत ज़्यादा। तो खुशी भी इस बात की कि सब वापस आ गई है एंड यस आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ पे इतनी तादाद में आए हैं और शादी को भी आपने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को उठाया है, उसके आर्टिकल्स बनाए, क्लिप्स बनाए, उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।
और बस बाइट्स करने के बाद आराम से रुकिएगा और खाना खा के जाइएगा। या शोएब एंड दीपिका यही वो जगह है जहाँ पे आप लोगों का भी रिसेप्शन हुआ था और जी। हमने अटेंड किया था। वेल वो धूमधाम से आप लोगों की एंट्री आज भी याद है हमें। वेल सबा और खालिद की एंट्री किस तरीके से होने वाली है? बस अभी Same कुछ देर होने एक वाला बार दुल्हन साहिबा जो है वो रेडी हो जाए, फिर आप देखिएगा उसकी एंट्री कैसे होगी। इंशाल्लाह वही। उसकी भी धूमधाम से ही होगी। हाँ, थोड़ा सा वेट कीजिए और फिर विटनेस कीजिए। कुछ चीज़ों को देखना, एक्सपीरियंस करना ज़्यादा मजा आता है। Definitely। कितनी कमी अभी फिलहाल सबा की खल रही है क्योंकि थोड़े दिन हो गए हैं। बहुत ज़्यादा और मुझसे ज़्यादा शायद अम्मी को बहुत ज़्यादा हाँ। खल रही है, क्योंकि अम्मी के साथ दिन भर वो रहा करती थी। और अभी जब मैं शूट के बाद घर जाता हूँ तो सबसे पहले मैं अम्मी के पास जाता हूँ, तो वहाँ पे वो जाते साथ अब पानी देना, सब चाय बना देना, ये तो वो चीज़ नहीं है। बट यस, हाँ कमी तो खलेगी, बट एक चीज़ की खुशी है कि वो खुश है वो बहुत और खुश जो है। वो चाहती थी वो हो गया, तो अल्लाह का शुक्र है। दीपिका आपसे जानना चाहेंगे आपने आपके स्टेटस हमने देखे, आपके ब्लॉग्स हमने देखे, आप काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी मेमोरीज आप जो शेयर करना चाहोगे? बहुत, कोई एक मेमोरी नहीं है, बहुत सारी है। जैसे मैंने अपने एक ब्लॉग में भी बोला था कि जब से मैं शादी करके आई, सबा हैज़ ऑलवेज बिन लाइक दैट चाइल्ड फॉर मी। जब वो आई भोपाल से यहाँ पे, जब अम्मी और ये सब आए, तो वो बहुत ज़्यादा नाइव थी। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उसे सिखाई और उसने ओपन हार्टेडली सीखी भी, अडेप्ट भी की। तो फॉर मी डेफिनेटली इट्स अ वेरी हाय थैंक यू हाय। सो फॉर मी इट वॉज दैट जर्नी, इट वॉज मैं उस दिन शोएब को भी बोली थी कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक गेटिंग योर डॉटर मैरिड। द इमोशन इज़ हाफ ऑफ दैट। ऑब्वियसली एक माँ के दिल के इमोशंस क्या होते हैं वो तो हम सोच भी नहीं सकते बराबरी करने की। बट या शी इज़ ऑलवेज बिन वेरी डियर टू मी एंड शी विल ऑलवेज बी वेरी वेरी डियर टू मी। दीपिका हर टाइम ननन को एक नेगेटिव टैग दिया जाता है, तो आप क्या कहना चाहोगे? क्या वो ऐसे कभी फेस हुआ है आपका कभी? कभी नहीं। आई थिंक आप हमारे ब्लॉग्स देखिए, हमारी पूरी इब्राहिम फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह एक मिसाल है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि सास नेगेटिव ही होती है या ननद negative परेशान होती है। करने वाली ही होती है या बहू भी आके सास को परेशान करने वाली ही होती है। इट्स जस्ट एवरीबडी अपने दिल से प्योर रहें। और आई थिंक हमारे घर में सबका मोटिव यही होता है कि घर में प्यार रहे हर किसी के मन में। वेल अभी फिलहाल तो सबा मौदा में ही है, लेकिन क्या प्लानिंग है सबा की? नहीं, सबा मौदा में नहीं है फिलहाल, अभी सबा रेडी हो रही है। वो हाँ, भी फिलहाल यहाँ है, रेडी हो रही है। रेडी हो रही है। तो लेकिन वो यहाँ रहेंगी कि मौदा में ही रहेंगी? टोटली उस पर डिपेंड है और खालिद पे डिपेंड है, क्योंकि उनके बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको आगे करनी है, जो उन्होंने प्लान की हैं। अब वो वहाँ होती है यहाँ होती है, वो उन पर डिपेंड करता है। दोनों जगह के उनके लिए ऑप्शन खुले हैं। यहाँ भी सब ने घर वगैरह सब ले रखा है, वहाँ तो Correct. उसका घर है ही। तो Correct. जहाँ पे दोनों की फैमिली अब आराम से बैठ के बातचीत करेंगे, और दोनों जहाँ पे सहमत होंगे कि हाँ ये बेटर है, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें करेंगे। क्योंकि एज अ कपल जब वो कोई भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं तो ये सारे जो डिसीजंस है ये उन दोनों के ही होने चाहिए। सो इट्स देम टू डिसाइड। थैंक यू। क्या एडवाइस आपने बतौर भाई और भाभी आपने दी है सबा को, अगर आप दोनों को? देखो, मैंने तो सनी को एडवाइस दी थी कि भाई देखो, शादी होने के बाद एक लड़का ही होता है बीच का दारोमदार, क्योंकि लड़की एक नए घर से आती है एंड लड़का लड़के के लिए आती है, और एक घर के लिए एक नई लड़की, तो लड़का बीच का बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है। दोनों को आपस में जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको सही करने के लिए। तो सनी को मैंने वो सलाह दी थी, और सबा को तो मैंने बोला था कि तुम बस जैसे ही हो वैसे ही रहो। ब्लॉग में हमने देखा था कि आपने कान में विस्पर किया था कि खुश रखना, या वो एक भाई हाँ। का जो एक इमोशन होता है वो आपने ऑब्वियसली दिया था, लेकिन कहीं एक सेकंड थॉट माइंड में आया है इतने साल रिलेशन में होने के बावजूद खालिद को लेकर आपके? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ थॉट नहीं आया, लेकिन हाँ जो भी मैंने उसको बोला वो एज अ ब्रदर अपनी बहन के लिए बोला, क्योंकि कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी बच्ची को किसी और के घर भेज रहे हो, जिस तरीके से वो पली बड़ी है बचपन से लेके अब तक, तो मैं उसको वही बोल रहा था। सबा कभी कभी क्या है ना कि संकोच में बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलती है वो, कि भाई को परेशान नहीं करना, अम्मी को परेशान नहीं करना, उसका नेचर ऐसा है। तो मैं उसको वही बोल रहा था, खालिद से बोल रहा था कि सबा को खुश रखना, और सबा से बोल रहा था कि कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो तो मुझे बताओगी, तुम मुझसे छुपाओगी नहीं। तो वो बोल रही थी कि भाई आपसे नहीं बताऊँगी तो किससे बताऊँगी। तो यही सारी चीज़ें मैं उसको समझा रहा था। ये जानना चाहेंगे आपसे, आप एकदम एंड मोमेंट पर गए थे शादी के बाद, क्या कुछ मिस किया और क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको करनी थी और नहीं कर पाए? सच बोलूं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैं शादी में नहीं कर पाया। अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों ने हर जो चीज़ सोची थी सबा को लेके, उसकी शादी को लेके, छोटी से छोटी प्रिपरेशन से लेके बड़े से बड़े मोमेंट तक, हर वो चीज़ जैसे हमने सोची थी वैसी एग्जीक्यूट हुई है। यस, एक दिन मैंने मिस किया, ये दो लोग 2 दिन पहले पहुंच गए थे, क्योंकि इनका मैं जा नहीं सकता था शूट की वजह से, किसी एक का जाना ज़रूरी था, तो ये जल्दी गई थी। बट कोई नहीं, मैंने बाद में पूरी भरपाई कर दी थी पहुँच के। दीपिका, ये पूरी वेडिंग जो है वो आपने पर्सनली बहुत केयर के साथ में की है,
आई थिंक ये मेरा जवाब नहीं होगा, बिकॉज हम दोनों ने, और इट्स कभी भी कोई भी चीज़ आप एक अकेले नहीं कर सकते। मैंने, शोएब ने हर चीज़ बहुत समय से सोची थी, यू नो। तो जब व्हेन थिंग्स आर वेल थॉट तो उसको एग्जीक्यूट करना बहुत आसान होता है। प्लस हमारे आसपास जो इतने प्यारे प्यारे लोग हैं हमें हेल्प करने के लिए, वो सब साथ में थे। चाहे वो मैं माय बॉयज़ हमेशा बोलती हूँ, जो मेरे सारे देवर हैं, मेरे जो सारे बच्चे हैं वो हो, फिर हमारा जो स्टाफ हु इज़ मोर देन फैमिली टू अस, वो सब, हर कोई एक पैर पे रहा है हम ये पूरी शादी इतनी सक्सेसफुल करने के लिए। एंड जैसे कि शोएब ने कहा कि हमने जो जो छोटी छोटी चीज़ें भी सोची थी ना, तो वो चीज़ हो पाई, इस बात की सेटिस्फैक्शन है। अब वो सफल हुई है, ये आप लोगों ने मुझे बिलीव करवाया है हम लोगों को बिलीव करवाया है। आइए, थैंक यू। नहीं, पर जो भी हो, लेकिन ये बात फैक्ट है कि इस बार जो भी मेहनत हुई है, जो जिस तरीके से हमने सोचा था, जो वो एग्जीक्यूट हो पाया है, सिर्फ इसकी वजह से। क्योंकि आप सबको पता है मैं शूट पे बिजी था, मैं फिजिकली वहाँ पे नहीं था। यस, वर्चुअली मैं फ़ोन पे था, वीडियो कॉल्स पे था, जब जब मुझे वक्त मिलता था मैं देख लिया करता था। बट हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़, मतलब कपड़ों से लेके, वेन्यू से लेके, खाने पीने के सामान से लेके, वो थालों में क्या होगा, टेस्टिंग से लेके, थालों में क्या होगा, कितने गजरे होंगे, कितने फूड होगा, हर एक चीज़ से लेके पूरा जो इस बार क्रेडिट जाता है वो जाता है मेरी सुपर वुमन, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। भाई लास्टली क्या कुछ विश देना चाहेंगे कि क्योंकि शादी बहुत बड़ा दिन होता है एक इंसान, उनको उन दोनों को विश देना चाहेंगे आप कि ये करना? विश तो यार बस यही है, एक भाई हमेशा यही चाहेगा कि बस दोनों हमेशा खुश रहें, और कैसा भी वक्त हो चाहे ज़िंदगी में, अच्छा हो बुरा हो, उतार चढ़ाव सब हो, एक दूसरे का सपोर्ट बन के आगे बढ़ें, और हमेशा एक दूसरे को ऐसे ही प्यार करते रहें और ऐसे सपोर्ट करते रहें, एक दूसरे को समझें। बस यही ज़िंदगी है यार, बस साथ रहना वो इम्पोर्टेंट है। शोएब भाई, एक और बात, आप दोनों की मैं बात करूँ, आप दोनों काफ़ी हैंडसम और आप काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहे हो। थैंक यू। पर सबसे ज़्यादा वक्त किसने लगाया आज तैयार होने में? देखो क्या होता है ना कि मैं हमेशा लास्ट में तैयार होता हूँ सारी चीज़ें करके, ठीक है। तो दिखने वाले मुझे दिखता है कि मैं हमेशा एंड में आया हूँ, बट मैं 45 मिनट्स में रेडी हूँ। नहीं शोएब नहीं, पोनी बनवाने में तो टाइम लग जाता है ना। आज ये जल्दी तैयार हुए हैं। आज मैं भी सरप्राइज हो गई थी जब इन्होंने मुझे मैसेज किया कि बस मैं रेडी हो गया हूँ, मैं नीचे उतर रहा हूँ, तो मैं सरप्राइज हो गई, बोला अरे वाह। बट हाँ ठीक है ना, हमारे जनाब माशाल्लाह इतने हैंडसम लगते हैं, तो टाइम तो बनता है। सबको पता है कि मेरा ज़्यादा वक्त जाता है बाल बनाने में, है ना, तो उसमें वक्त लग जाता है। लास्ट क्वेश्चन, आपकी विदाई की अगर मैं बात करूं तो तब कितना डिफिकल्ट था सबा को विदा करने में, तब डिफिकल्टी कितनी, और आपसे जब दीपिका घर आ रही थी, आपके घर आ रही थी, तब आप कितना मोमेंट एंजॉय कर रहे थे, और जब सबा जा रही थी तो आपको कितना डिफिकल्ट लगा था? फॉर मी सबा को विदा करना वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। हम लोग शादी से पहले एक ही सोसाइटी में रहा करते थे, जैसे कि आप सबको पता है कि ऊपर नीचे हम लोग रहा करते थे, बट सबा को अपने घर से दूर करना, एक दूसरे शहर में भेजना, वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, इमोशनल था। कि एक कभी कभी तो ऐसा भी लग रहा था एक पल के लिए कि यार रोक लूँ मैं इसको, कि सनी से बोलूँगा खालिद चलो तुम चलो मेरे साथ, लेकिन नहीं, ये दुनिया का दस्तूर है। मतलब मैंने अभी तक उस दिन के बाद मैंने किसी का निकाह का व्लॉग नहीं देखा है, बिकॉज आई जस्ट कांट सी दैट। मैंने भी अपना व्लॉग डाला तो, लेकिन वेरी वेरी गुड, हाय कम प्लीज गेट योरसेल्फ कम। मैंने भी व्लॉग डाला वो, लेकिन एक बार जब मैंने देखा अपलोड करने से पहले, दोबारा मैंने भी उसको नहीं देखा है। और इनफैक्ट मैं अंकित दीपिका लोग से भी बोल रहा था कि मत दिखाना घर वालों को, क्योंकि जब वो देख रहे हैं ना, तो तब वो उतना ही रो। पापा तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं चीज़ों को लेकर, तो उनसे तो बहुत ही ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं हम। बट आई एम श्योर हर घर में यही हाल होता होगा। हाँ डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। यही कहना चाहेंगे कि सबा बहुत प्यारी बच्ची है, हमारे लिए बहुत स्पेशल है, और आज उसके रिसेप्शन में आए हैं, उसकी शादी हो चुकी है, ये विश्वास ही नहीं होगा कि लड़कियाँ बड़ी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई विश हर ऑल द बेस्ट, ऑल द हैप्पीनेस इन हर लाइफ। बस यही कहना चाहेंगे, क्योंकि बच्चियों को हम सिर्फ हैप्पीनेस ही विश कर सकते हैं। आप दोनों के एक्सपीरियंस से क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगी न्यूली मैरिड कपल को? हमारी शादियाँ वक्त बहुत बदल चुका है, लेकिन एक चीज़ शायद नहीं बदली, वो यही है कि अपने ससुराल वालों की रिस्पेक्ट करें और उनकी रिस्पेक्ट को अर्न करें, क्योंकि यही एक चीज़ है जो एट द एंड ऑफ द डे प्यार और रिस्पेक्ट, यही चीज़ मायने रखती है। शो को काफ़ी प्यार मिल रहा है, आप दोनों को काफ़ी प्यार मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ससुराल सिमर का सीज़न 1 7 साल चला, 2068 एपिसोड्स उसके हुए, और आज मेरे लिए
हमारे लिए एक डबल सेलिब्रेशन है, क्योंकि आज ससुराल सिमर का सीज़न 2 के 500 एपिसोड भी पूरे हुए। सो इट्स हैप्पी डे फॉर मी। थैंक यू। अंदर जाके कितनी कुछ मस्ती करने वाले होंगे बता दीजिए। हाँ, बहुत मस्ती करने वाली हूँ। सबसे पहले तो सिमर और दीपिका और शोएब से मिलेंगे, और सबा से मिलेंगे, उनके हस्बैंड से मिलेंगे, उनके पेरेंट्स से मिलेंगे, और बाकी जो हमारे जो दोस्त जो मिल नहीं पाते शूटिंग की वजह से, उन सब से मिलेंगे, जैसे आज मैं इनसे मिली मेरी बहन से। और क्या बोलते हैं, और मुझे बड़ी भूख लगी है, क्योंकि मैंने आज यहाँ खाने के चक्कर में सुबह से फ्रूट्स खा के रखा हुआ था। आई विल गो एंड ईट शादी का खाना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छे हैं हम। और एक बड़ा रिसेप्शन, इस इवनिंग के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे, एक न्यूली मैरिड कपल्स के बारे में क्या कुछ? सबसे पहले तो सबा और खालिद को हम दोनों का बहुत बहुत बेस्ट विशेस, और ये चाहेंगे जितनी अच्छी शादी हुई है बस उतनी ही अच्छी तरह से ये ज़िंदगी निकालें और बहुत अच्छी इनकी लाइफ चले। मेरे पास ज़रा वर्ड्स शॉर्ट पड़ जाते हैं, आई थिंक अविनाश ज़्यादा बेटर बता पाएगा आपको। नहीं, हम जब भी किसी न्यूली वेड कपल के बारे में सुनते हैं या जानते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम खुद दोनों हर रोज़ न्यूली वेड कपल जैसा फील करते हैं। तो ये फीलिंग हम चाहते हैं हमेशा खालिद और सबा की लाइफ में बनी रहे, और उनके जो ये शादी का जो खुशनुमा अवसर है इसको सब लोग अच्छे से एंजॉय करें। बहुत बढ़िया से शादी हुई है, सारे फंक्शंस बहुत अच्छे हुए हैं, हमने उनके सारे वीडियोस देखे हैं, और ऐसे ही उनका रिलेशनशिप परवान चढ़ता रहे और अच्छा बनता रहे। अपने एक्सपीरियंस से क्या कुछ उन्हें एडवाइस देना चाहेंगे, विशेष देना चाहेंगे? देखो, हर कपल का अपना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। हम एडवाइस करने वाले कौन होते हैं? बस हम लोग ये सोचते हैं कि कपल की ज़िंदगी मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से ऐसी होनी चाहिए कि एक दोस्त की तरह हो, और जब आप दोस्त बन जाते हो ना तो एक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है और आप एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करते हो। तो वो बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए एक कपल का अच्छा दोस्त होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मोर देन हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई थिंक एक दूसरे के फ्रेंड बन जाओ, ज़िंदगी बहुत ईजी हो जाएगी। आप भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है, कितना टाइम लगा है? नहीं, ये तो तुम झूठ बोल रहे हो, खैर ये तो ऐसे ही बोल रहे हो चढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम लगा है, हाँ, साड़ी पहनने में टाइम लगता है थोड़ा। भाई टाइम लगता है बहुत, 3.5 घंटे। नहीं, झूठ बोल रहा है, अरे झूठ बोल रहा है बेबी, झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मैम, मैं सच बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक सेकंड आप आ जाइए। सो हाय काजल, क्या कहना चाहोगे? सबा की शादी है और कितनी एक्साइटेड हो आप? बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे इस दिन का, और सबा और दीपिका इज़ लाइक फैमिली टू मी, तो ऑब्वियसली बात है फैमिली फंक्शन है, और बहुत बहुत खुश हूँ। क्या लग रहा है अंदर कितना और तो बात करने वाली हूँ, क्योंकि हमने सबा आपसे कहाँ पर मिली? अरे सॉरी, आपको बाहर मिलना स्टार्ट किया था। यस, तो क्या कहते दीपिका और हम ससुराल सिमर का साथ में कर रहे थे, एंड तब से वो मेरी फैमिली की तरह है। ऐसा कोई फंक्शन नहीं हुआ आज तक जिसमें मैं शामिल नहीं हुई हूँ, एंड बहुत एक्साइटमेंट है। बस आके देखना है कैसे लग रहे हैं सब और क्या चल रहा है अंदर। बहुत जल्दी नया मालूम पड़ जाएगा आपको, एंड आई एम श्योर आपको तो पता होता ही, आप सेट पे हमेशा आते हैं। थैंक यू, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन सबा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इब्राहिम फैमिली। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और मैंने तो एक्चुअली शोएब ने मुझे वीडियो भी दिखाई थी जिसमें उनके मॉम डैड बहुत रो रहे थे, शोएब बहुत रो रहे थे। तो मैं बस यही कहूँगी कि अभी यू नो फैमिली को बहुत हिम्मत चाहिए, तो आई होप शोएब उन लोग का वो हिम्मत बनाए रखे, और सबा की एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, तो बस प्यार भरी निकाले वो ज़िंदगी। जैसे शोएब हमेशा कहते हैं खुश रहिए, प्यार बांटिए, तो वो बस खुश रहेगी, प्यार बांटेगी, तो सब आगे ईजीली हो जाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, और वो खुद भी कह रहे थे कि मतलब मैं इतना लेट जा रहा हूँ, और दीपिका अकेली सब कुछ मैनेज कर रही है, पूरी फैमिली है, फिर वहाँ जाके भी आधा टाइम तो आई थिंक काम में ही निकला होगा, बट बहुत अच्छे से उन्होंने सब मैनेज किया। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि है ना डॉली, बहुत अच्छे से मैनेज किया, शूट भी और शादी भी और अब रिसेप्शन भी, तो हैट्स ऑफ टू यू। दीपिका ने मोस्टली ये सब कुछ मैनेज किया। यस, राइट, हाँ। एक अच्छे लाइफ पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। जैसे शोएब के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है दीपिका, दीपिका के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है शोएब, तो दोनों ने साथ में मिलके काफ़ी अच्छे से सब कुछ मैनेज किया है, को कंप्लीट करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो बस यही कहना चाहूँगी कि आगे भी ये चीज़ बनी रहे और सब अच्छे से
थैंक यू गाइस। न्यूली वेडिंग कपल के लिए लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, सो मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। बाकी प्रिपरेशंस के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? मैंने देखा नहीं है, मुझे अंदर जाने के बाद पता चलेगा। हाँ जी, डन। सुनना चाहेंगे उनके बारे में आज की सेंटर लुक, हाँ सवाल पहले सुन लेते हो। तो ऑफ कोर्स शादी का माहौल है, बहुत अच्छा लगता है कि जब दो लोग अपनी मर्ज़ी से फैमिली के रजामंदी के साथ सबका प्यार पाते हुए एक साथ आते हैं, उनकी शादी होती है। और इंडिया में तो ऑफ कोर्स शादियों को बहुत बड़ा माना जाता है। इट्स लाइक टू फैमिलीज कमिंग टुगेदर, सो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मुझे ख़ास तौर पे बचपन से ही शादियों में जाने का बड़ा शौक़ है, सो आई लाइक इट दैट पीपल आर ऑल हैप्पी इन अ वेडिंग एंड वी जस्ट हियर टू गिव आवर विशेस। थैंक यू। आप दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे हैं साथ में। उन लोगों के लिए जो नए बंधन में बंधे, उन लोगों के लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? हम भी नए ही बंधे हैं, हमें अभी 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, अभी होने वाले हैं 2 साल। लेकिन आई थिंक सबकी अपनी एक जर्नी होती है, कोई एडवाइस ऐसा नहीं है जो मैं सोचती हूँ कि इज़ यूनिवर्सल, एक्सेप्ट वन कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड मोर देन हस्बैंड वाइफ यू शुड बी फ्रेंड्स। आपकी मेमोरीज कितनी ताज़ा होने वाली, फ्रेश होने वाली है? 2 साल हो गए हैं आज इस तरह पर आई। आपका भी रिसेप्शन कुछ इसी तरीके का था और आपने भी बहुत इंजॉय किया था आपकी शादी। मेरा रिसेप्शन एक्चुअली लॉकडाउन के बस हम बाहर ही निकले थे, तो इट वाज अ मच मोर इंटीमेट अफेयर। तो उसका एक अलग मज़ा था, इसका एक अलग मज़ा है। तो यादें तो ऑफ कोर्स हर शादी में ताज़ा हो जाती हैं। तो आज मेरी यादों की बात नहीं करते, आज उनकी यादें हैं, तो लेट देम मेक द मेमोरीज। शी इज़ अ लवली पर्सन एंड शोएब एंड दीपिका बोथ मेक अ ग्रेट कपल। तो बहुत प्यार से उन्होंने इनवाइट किया है, तो वी हैड टू कम। थैंक यू सो मच। इट्स मृणालिनी राव जस्ट ऐसे इधर एक ही जगह बोलना, इधर देख के, वहाँ देख के जवाब दो, सवाल कहीं से भी आएगा। इतना सबसे पहले तो हमेशा की तरह नर्वस फील हो रहा है, आप लोग इतने सारे हो, लेकिन आप सब लोग आए उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और रिसेप्शन जो है यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी हम इतना ज़्यादा खुल के नहीं इन्जॉय कर पाए क्योंकि इतने सारे लोग अभी मिलने आ रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, उसके बाद अभी हम घूमेंगे। लेकिन जो डेकोरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और भाई भाभी ने और आरती तो सारे लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट किया और मेहनत करी, तो सब अच्छे से हो गया। आप ऐसे तो आए ही होंगे मुंबई, लेकिन आज हाँ, आज सबके सामने आया हूँ। थैंक यू। कोई आपको जीजा ही समझता है एंड हम आपका ऐसे जीजा वेलकम कर रहे हैं। ये एक्सपीरियंस आपका कैसा है? बहुत अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिला है माशाल्लाह। कितने अच्छे से बिल्कुल सीख गए तो सारी चीज़ें कितनी अलग है आपके लिए, क्योंकि सबा को हम ब्लॉग्स वगैरह बनाते देखते हैं, आपके लिए कितना अलग है? पहले अलग था, लेकिन अभी मुझे सब नॉर्मल लगता है। हाँ, आदत हो गई है मुझे अभी। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा शाय था और लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो वो सोचता है कि सबा को मैं इतना सभी ऐसा ना फील हो कि मुझे आता नहीं है कुछ, तो वो 200% देता है। सबा जी आपको सेंटर देखना है। अच्छा। सेंटर देखना पहले दिन तो सबा के जहां में आपने सबका स्वागत नहीं किया था, क्यों नहीं अभी किया कर था? दिया। क्यों नहीं किया? नहीं ऐसे ही बस मेरा दिमाग कैसे हो गया, तो मैंने कहा नहीं है किसी के स्वागत। थोड़ा सा फनी है, तो वैसे ह्यूमर उसका बीच बीच में चलता रहता है। तो वेल सबा, कैसा है आपका ये शादी के बाद वाला एक्सपीरियंस? ससुराल में कैसा लग रहा है आपको? कितना अलग लग रहा है? फैमिली को कितना मिस कर रही हैं इसके बारे में? फैमिली को देखिए बहुत ज़्यादा हमेशा मिस करते हैं, हमेशा इतना ज़्यादा क्लोज हूँ ना सबसे, अम्मी पापा रिज़ा रेहान भाई भाभी सबसे, तो फैमिली को तो मिस करते ही हैं, लेकिन ससुराल में बहुत ज़्यादा प्यार और अपनापन मिल रहा है। इतना मैंने नहीं सोचा था, सबको पता है कि कैसे कैसा सिचुएशन, अपनी स्टोरी मैंने सबको बताई थी, लेकिन सच में इतना ज़्यादा सपोर्टिव अगर पार्टनर हो, फिर उसके अम्मी पापा सारे लोग, तो बहुत ऐसा बहुत खुशी रहती है। थैंक यू। खुश रहती है। और मैम आप क्या कहना चाहोगे, दीपिका मैम हो,
शोएब सर ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है। क्या कहना चाहोगे उसको लेके? उन्होंने- शादी का पूरी फंक्शन पूरी तरह से और उसके लिए जितनी भी वर्ड्स में नहीं आप कह सकते, उन्होंने इतना ज़्यादा किया है कि जैसे मैंने बोला भी था भाभी को कि कोई अपने बच्चे को जिस तरह करता है, इस तरह भाभी ने हर एक छोटी छोटी चीज़ें की है कि सबा को ये पसंद है, ऐसा पसंद है। और सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, हमारी पूरी फैमिली के एक एक इंसान के लिए सोचना कि किसको क्या, मतलब मैं बार बार ये कहती हूँ, बहुत बड़ी बात है, इंसान खुद रेडी होकर बैठ जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहंदी भी नहीं लगवाई, खुद रेडी भी नहीं हो पाई हैं, अपने कपड़े भी प्रॉपर नहीं बना पाई हैं। उन्होंने हर एक अपना पूरा 2 महीने हम लोगों के लिए लगा दिए, दिन रात। तो भाभी जैसा इंसान कोई नहीं हो सकता है और कोई चाह के भी इतना नहीं कर सकता है। तो उसका वर्ड्स में थैंक यू भी नहीं कहा जा सकता, वो एक अलग है, वो उन जैसा कोई नहीं हो सकता। और मम्मी भी काफ़ी इमोशनल हुई है, क्या कहना चाहिए? मम्मी पापा काफ़ी इमोशनल। अम्मी तो मेरी दोस्त की तरह है, तो उनका और मेरा रिश्ता ऐसा है कि हम लोग ये जानता है कि कैसे एक एक चीज़, सुबह की चाय से लेके रात में सोने भी नहीं मैंने जाने देती, मेरा बस चले तो मेरे पास ही रहो। तो वो बहुत ज़्यादा मिस करती हैं, लेकिन वो मुझे खुश देख के खुश भी है। क्या इरादा है, कहाँ सेटल होने के बाद? वो अभी डिसाइड करेंगे। वो अभी हम ऐसे चलते जा रहे हैं फ्लो के साथ। इसके अलावा आपके लुक के बारे में, आप दोनों के लुक के बारे में कुछ बता दीजिए। लुक आपको पता है, भाभी हर चीज़ डिसाइड करती है, लेकिन हम लोगों से पूछ के डिसाइड करके, तो भाभी ने ये मेरा डिज़ाइन किया है, ये तो उनका मान्यवर से लिया है, लेकिन भाई भाभी की पसंद का है। और लोग आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा थैंक यू। ये जानना चाहिए जैसे आपने कहा कि मम्मी काफ़ी इमोशनल है, आप चाय से लेके हर चीज़। हाँ, वैसे ही शोएब भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना? भाई ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बताती हूँ कि दिन भर में 3 बार वीडियो कॉल करते। भाई का ये साइड मैंने कभी नहीं देखा था किसी के लिए भी। तो हमेशा मैं कुछ भी कर रही होती हूँ, तो जबकि जैसे भाई सेट पे भी जाते हैं, वो उनकी वीडियो कॉल की आदत ही नहीं है किसी को, लेकिन मुझे मेरे फ़ोन पे उनके मिस कॉल पड़े होते हैं। इतने बिजी होने के बाद भी, सेट पे रहने के बाद भी पूछते ठीक हो। अगर ये मुझे घुमाने लेके जा रहा तो इतना खुश होते हैं कि चलो अच्छा तुम घूम रही हो। तो भाई ऑब्वियसली आप उनको जानते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा बेहतर तरीके से शोएब जानते हैं, तो क्या कुछ एडवाइस आपको शोएब ने दी है? भाई ने कुछ समझाया? भाई ने बस यही कहा कि उसका अच्छे से ख्याल रखो, उसको प्यार करो और कुछ नहीं। थैंक यू। सर आए नहीं, सर ट्रैवल कर। डेकोरेशन बहुत अच्छा है। मैं सरप्राइजिंगली मैं बहुत फ्रेंड से तो मिली, मैं अपने कुछ दूर के रिश्तेदारों से भी मिली एक अरसे बाद, और अच्छा लगा कि हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। तो डेकोरेशन अच्छा है, सब लोग बड़े प्यारे लग रहे हैं, खाना बहुत अच्छा है। खाने में तो बहुत कुछ था, मैम ने तो खाया नहीं आजकल डाइट में। नया शो कर रहे हैं मैडम, नया शो कर रहे हैं हम। नया मैं अमेज़ॉन प्राइम का शो कर रही हूँ। कौन सा बताइए? अभी तो मैं ज़्यादा कुछ उसके बारे में बोल नहीं सकती हूँ, तो आएगा पर बहुत जल्द। तो अब मैम वेब सीरीज चालू हो गया है। इब्राहिम फैमिली को कुछ दुआ दीजिए। बहुत 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 मुबारकबाद ज़िंदगी के इस पड़ाव पे, इस मुकाम पे, इस स्टेप पे, और ज़िंदगी में इस नए दौर में गुजरने के लिए आप लोगों को बहुत मुबारकबाद। सब्र और शुक्र बहुत सिर्फ अल्फाज नहीं, ये जज्बा है। जहाँ सब्र से काम न चले वहाँ शुक्र से काम करो, शुक्र से काम न चले सब्र से काम करो, एक दूसरे के साथ रहो। मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है, और मोहब्बत आपको हर चीज़ के पार बहुत आसानी से पहुँचा सकती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अभी जान दो। बाय मैम। थैंक यू। गुड नाइट। बाय मैम।